गुरुदेव भगवान प्रणाम। आयुष्मान बैठो। क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता। कहाँ से आई हो? लखौरा से। अच्छा, लखौरा से। ये कौन से जिले में पड़ता है? मैनपुरी जिले। अच्छा, मैनपुरी जिले। बताइए कैसा आपका आना हुआ? मेरे पास कुछ शंकाएं हैं गुरुदेव भगवान। अच्छा ठीक, बताइए क्या शंका है? हे रूहानी जान सिंह श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावे कि सत्य पुरुष भी जब नहीं थे तब सृष्टि के आरंभ में क्या था? तब सत्यपुरुष जी भी जब नहीं थे तब सृष्टि के आरंभ में क्या था? तो उस समय कुछ नहीं था, निराकार ही निराकार परमेश्वर जो था, जो सब जगह पूर्णमान था और कोई चीज़ नहीं थी। न सूरज था, न चंद्रमा था, न पृथ्वी थी, न तत्व थे, न गुण था, ये कुछ नहीं था। अच्छा। और बताइए, और कोई प्रश्न है? हाँ बताइए। हे रूहानी बादशाह श्री सतगुरुदेव, आप हमें यह बतावें जब पहले परमात्मा ही परमात्मा था फिर सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ? अच्छा, जब यानी तुम्हारा प्रश्न ये है कि जब परमात्मा ही परमात्मा था, कुछ नहीं था, तो फिर सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ? देखिए, जो परमात्मा था, जो निराकार था, जो निर्गुण था और कुछ नहीं था, तो वह जो परमात्मा था उसके हृदय में एक सतोगुण का अहंग तेज उत्पन्न हुआ, जिससे जो है उनके मन में एक गुबार पैदा हुआ, एक गुबार का गोला पैदा हुआ। तो सबसे पहले जो है गुबार का गोला पैदा हुआ और फिर वो गोला जो है वो नीचे आया और नीचे आकर के जो है चलने लगा। तो सबसे पहले दयाल देश में आया, तो वहाँ पर दयाल पुरुष की रूह जो है प्रकट हो गई। फिर अनामी धाम में आया, अलख लोक में आया, अगम लोक में आया, उनकी रूहें प्रकट हुई। ऐसे ये नीचे उतरता आया। जब सतलोक में आया तो वहाँ पर एक पुरुष जो है प्रकट हो गया, जिन्हें सत्य पुरुष कहते हैं। हाँ, और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे पुरुषों में उत्तम श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें यह बतावें जब परमात्मा में होनेपन का गुहार हुआ फिर सबसे पहले कौन सी रूह प्रकट हुई? अच्छा, होने पने का जब गुबार हुआ तो ये तो मैं अभी बता चुका हूँ जी। तो पहले दयाल पुरुष की रूह प्रकट हुई, फिर अनामी पुरुष की हुई, फिर अलग पुरुष की हुई, फिर अगम पुरुष की हुई। उसके बाद जो है वो सतपुरुष स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने जब जो है पहली बार सृष्टि के लिए विचार किया तो इच्छा पुरुष, अंकुर पुरुष, जोग जी, जलरंग जी, अचिंत पुरुष, कूरम पुरुष और काल निरंजन, काल पुरुष कहते हैं, ये प्रकट हुए। और बताइए, और कोई प्रश्न है? जी। बताइए। ये अविनाशी स्वरूप वाले श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि उस परमात्मा को कैसे जाना जाए, उसके क्या क्या घटक हैं? अच्छा, यानी परमात्मा के बारे में, उस परमात्मा को कैसे जाना जाए, उसकी क्या क्या घटक है? जी। देखिए, परमात्मा तो जो है कहते हैं निर्गुण निराकार। परमात्मा कहते हैं निर्गुण निराकार। निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का लोग ये समझते हैं कि कोई गुण नहीं है, निराकार का मतलब कोई आकार नहीं है। लेकिन निरा शब्द का अर्थ लोग नहीं जानते। निरा शब्द का अर्थ है, निरा माने बहुत सा। जैसे कहते हैं निरा आकार, निराकार का मतलब जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुज, पर्वत, नदियाँ, वनस्पतियाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्ररथ, 5 तत्व, 3 गुण, ऐसा जो सृष्टि का बना हुआ जो ब्रह्मांड है, ऐसे अनगिनत जिसमें ब्रह्मांड भरे हुए हैं, उसे कहते हैं निरा आकार। और निर्गुण यानी जितने भी गुण हैं, जितने भी रस हैं, सब उसी में भरे हुए हैं, इसलिए उसको निर्गुण निराकार कहते हैं। ऐसा परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वह परमात्मा नहीं है। जैसे दूध है
दूध के रग रग में घृत छुपा हुआ है, लेकिन वो घृत कब निकलता है, कब उसकी जानकारी होती है, जब उसको हम जमाते हैं तब दही बन जाता है, और दही बन करके उसको मथते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, और मक्खन को गर्म करते हैं तब उसमें माखन उदय होता है, वो घृत उदय होता है। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। उसके 5 घटक बताए जाते हैं: शब्द, प्रकाश, ज्ञान, शक्ति और आनंद। सदगुरु जो है 5 घटकों में से 2 घटकों का पहले ज्ञान कराता है, शब्द का और प्रकाश का। प्रकाश जो है दिव्य दृष्टि को खोल करके प्रकाश को दिखाता है, और उस प्रकाश में अन्य रूहों को दिखाता है जो साधक के हृदय में पहले से छुपी हुई हैं। ऐसे ही जो है शब्द का बोध कराता है, जो शब्द तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है और सर्वत्र समाया हुआ है। ऐसे ये जो है 5 घटक बताते हैं: शब्द, प्रकाश, ज्ञान। जब शब्द और प्रकाश का अभ्यास करते हैं तो हमें ज्ञान हमारे अंदर जो है उदय होता है, और ज्ञान के बाद जो है फिर शक्ति उदय होती है। शक्ति माने पावर, जैसे 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, रिद्धियाँ, ये उदय होती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं आनंद। एक आनंद है जो आनंद प्राप्त होता है, परमात्मा का आनंद। तो इस प्रकार से ये 5 परमात्मा के घटक हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे परम दयालु श्री सतगुरुदेव जी महाराज, आप हमें ये बतावें, जब परमात्मा की दया हुई फिर वह ग्वाल का गोला नीचे आया, उस ग्वाल के गोले से दयाल पुरुष प्रकट हुए, उसके फिर वह उसी दयाल पुरुष के बाद फिर कौन प्रकट हुआ, यही तो प्रश्न है। हाँ, तो उनके बाद जो है अनामी पुरुष प्रकट हुए, जिन्हें अनामी पुरुष कहते हैं, जो अनामी लोक में रहते हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे परम हितैषी श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि दयाल पुरुष प्रकट हुए और अनामी पुरुष प्रकट हुए, उनके बाद फिर कौन से पुरुष प्रकट हुए? अच्छा, हाँ, तुम्हारा ये प्रश्न है कि दयाल पुरुष पहले प्रकट हुए, फिर अनामी पुरुष प्रकट हुए, फिर उनके बाद कौन पुरुष प्रकट हुए? तो उनके बाद जो है फिर अलग पुरुष प्रकट हुए, जिनको अलग पुरुष कहते हैं। उनके लिए जो है अनामी लोक उन्होंने जो है सतपुरुष ने बनाया, और उसमें उनको जो है स्थान दिया, उन्हें विराजमान कर दिया। और बताइए, और कोई प्रश्न? जी हाँ, बताइए। हाँ, बोलो। हे श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें, दयाल पुरुष प्रकट हुए, अनामी पुरुष प्रकट हुए, अलग पुरुष प्रकट हुए एवं आगम पुरुष प्रकट हुए, इनका भी अनुभव आभास होता है क्या? अच्छा, ठीक। आपका प्रश्न ये है कि जब वो गुबार का गोला नीचे आया सबसे पहले, तो दयाल पुरुष प्रकट हुए, फिर उसके बाद जो है अनामी पुरुष प्रकट हुए, फिर उसके बाद जो है अलग पुरुष प्रकट हुए, फिर उसके बाद आगम पुरुष प्रकट हुए, और उसके बाद सत्य पुरुष प्रकट हुए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपका कहने का अभिप्राय ये है, क्या इनको देखा भी जाता है या इनका आभास भी होता है? तो इनका आभास होता है, लेकिन इनका आभास वही करा सकता है जो पूरा सदगुरु होता है। कहते हैं कि पूरा साहिब से ये जो सभ्यत पूरा होए, और ओछे से ने लगा के मूल आवे खोए। जो पूरा सदगुरु होता है, पूरा सदगुरु का मतलब जैसे पूर्व तक दयाल धाम के ऊपर और जो धुर पूर्व है वहाँ तक का ज्ञान होता है, वही इनका अनुभव और आभास करा सकता है। अन्यथा संसार के गुरुओं में कोई सामर्थ्य नहीं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? जी हाँ, बताइए। ये परम चैतन्य वाले श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें यह बतावे, जब वह गोला नीचे आया सत्यलोक में, तब फटकर सत्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका रूप रेख देखने में आ रहा था, क्या इनका भी दर्शन होता है? अच्छा। यानी आपका ये प्रश्न है कि जब वो दयाल देश से में दयाल पुरुष प्रकट हुए, अनामी लोक में अनामी पुरुष प्रकट हुए, और अलग लोक में अलग पुरुष प्रकट हुए, अगम लोक में अगम पुरुष प्रकट हुए, उसके बाद सतलोक में आकर के वो स्वयं गोला फट करके वो प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब ये है, क्या वो उनकी रूपरेख देखने में आती है कि नहीं आती है? आती है। सतलोक जो है वो बहुत द्वीप पर बसा हुआ है, और सफ़ेद रंग का भवन है, सफ़ेद झंडा
बहुत बड़े से सफ़ेद गेट पर फहरा रहा है और वो सांवले स्वरूप वाले हैं जिनकी दाढ़ी और मूछें और बाल सफ़ेद हैं, सफ़ेद वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। उनकी रूपरेख देखने में आती है। जो पूरे सदगुरु होते हैं वो दिव्य विमान पर बिठाल करके साधक को जो है वहाँ ले जा करके उनका दर्शन कराते हैं। और मैंने गुरु जी की कृपा से कई हजार लोगों को उनका दर्शन कराया है, और जो भी दर्शन करना चाहे तो वो दर्शन कर सकता है। और बताइए, और भी कोई प्रश्न? हाँ तो बताइए। हे अजन्मे स्वरूप वाले श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें यह बतावे उन सत्य पुरुष ने पहले कौन सी सृष्टि का निर्माण किया? अच्छा, यानी सतपुरुष ने सबसे पहले कौन सी सृष्टि का निर्माण किया? जी। तो सबसे पहले उन्होंने जो है पोहपद्वीप का निर्माण किया, और पोहपद्वीप में अब स्वयं विराजमान हुए। फिर तमाम लोकांतर, हिरण्यगर्भ और जो है अनामी लोक, अलख लोक, अगम लोक, ऐसे लोकांतर और जो है मानसरोवर और 88,000 अमृत के दीप, ये जो है प्रकट किए। और प्रकट करने के बाद जो है फिर अगली सृष्टि के लिए विचार किया। हे गुरुदेव भगवान, मैं इन प्रश्नों को लेकर बहुत जगह भटकी, लेकिन मुझे इनका किसी ने उत्तर नहीं बताया। मैं आपके पास आई, आपने उसका उत्तर बढ़ाया, मेरी शंका का समाधान हुआ। मैं आपके बहुत आभारी हूँ गुरुदेव भगवान। अच्छा, ठीक। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।